नमस्कार दोस्तों। तो कू की बात जो है वो अब ईरान में उठना शुरू हो चुकी है और शायद यूएस को अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की थी वो इसी चीज़ की थी और ये चीज़ अब उठना शुरू हो चुकी है। अब क्या कह सकते हैं आप, अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल के बाद से इस चीज़ की बातें जो हैं वो उठनी, इस बारे में बात जो है वो मुखर तरीके से होना शुरू हो चुकी है। ईरानियन लॉ मेकर का स्टेटमेंट आया, बहुत सारे ईरानियन जो हार्ड लाइनर्स हैं या अदर ईरानियन फैक्शंस हैं जो बाहर देशों में हैं, उनकी तरफ से भी ये सब बातें आई कि जो ईरान के निगोशिएटर्स हैं कहीं ना कहीं वो एक कू करना चाहते हैं, जहाँ पर और कि ये कोई आप टेक्निकल वैसा मतलब टिपिकल कू मत समझिए कि एकदम वहाँ की गवर्नमेंट गिरा के नई गवर्नमेंट फॉर्म कर दे। नहीं, गवर्नमेंट सब सेम रहेगी। बस सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का जो पावर है उसको कम कर दो और अपना पावर जो है उसको बढ़ा लो। काउंसिल का पावर बढ़ जाए, सुप्रीम लीडर का पावर कम हो जाए, ये पूरा एजेंडा था। अब इसके बारे में सीएनएन की एक रिपोर्ट आती है और बहुत सारे खुलासे उस रिपोर्ट में होते हैं। खास तौर से यहाँ पर एक क्लियर टसल आपको ईरानियन हार्डलाइनर फैक्शन और जो सॉफ्ट फैक्शन है उसके बीच में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अब ग्रुप्स ईरान के अंदर भी बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं ईरान के लोगों का जो सपोर्ट था वो हार्डलाइनर्स की तरफ जा चुका है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, बिगेस्ट एवर ऑफर है और लास्ट बार ये ऑफर आज के दिन आपको दिया जा रहा है, जहां पर इसका प्राइस सिर्फ 16,999 है। इस प्राइस पर आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है और सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या है, 16,999 में जब आप ये कोर्स खरीदते हो और आप प्रीलिम्स देते हो और प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो ये पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है। अगर आप प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर कर पाते हैं तो भी आप जब तक नेक्स्ट प्रीलिम्स अपना देंगे तब तक के लिए वैलिडिटी आपकी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। ये सब कुछ आपको पहली बार यहाँ पर अनअकैडमी पर मिल रहा है और ये वही फाउंडेशन बैच है जिसमें अनअकैडमी या प्रॉब्ली भारत के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अब हमारा सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या निकल करके आई कि यूएस और ईरान में जो इतने दिनों से जो चर्चा चल रही थी और बार बार वो चर्चा फेल हो रही थी, अब उसका सही कारण समझ में आया। एक्चुअल में उसका सही कारण ये था कि ईरान के अंदर ही दो गुट बटे हुए हैं जिनमें आपस में एक बहुत बड़ा टसल यहाँ पर दिखाई दिया। रिपोर्ट्स आई कि जो ईरान के अंदर जो आपका हार्डलाइन फैक्शन था वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था मॉडरेट लीडरशिप से। मॉडरेट लीडरशिप में हम पेशकियान की बात कर रहे हैं, हम अराक्शी की बात कर रहे हैं, हम जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बाकर उनकी बात करें, ये तीनों लोग सबसे ज़्यादा विजिबल हैं और फिर उनके पास उनके अपने ग्रुप्स हैं। वो मॉडरेट लीडरशिप है जो इस समय पावर में है और उसके बाद हार्डलाइन फैक्शन है जो सीधा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है यहाँ पर, जिसमें आप मुश्तबा खामनेई और उनका पूरा आईआरजीसी के टॉप चीफ और ये सब जो है पूरे मिलिट्री लीडर ये सब उनके हार्डलाइन फैक्शन में आ जाते हैं। कहा यार, सीएनएन की रिपोर्ट छपी, सीएनएन की रिपोर्ट ने एक क्लेम किया कि ईरान के अंदर लीडरशिप में एक आपको सॉफ्ट कू देखने को मिलता 14 पॉइंट के डील के बाद। ये जो 14 पॉइंट की डील साइन हुई थी ईरान और यूएस के बीच में, इस डील के बाद कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कू करने की कोशिश थी ईरान के अंदर जो नहीं हो पाया। हुआ क्या, ये सीन जो है पूरा सेट कैसे हुआ कि सब कुछ जो सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में हुई। देखिए, अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल से पहले सिचुएशन क्या थी, जो ईरान के हार्डलाइनर्स थे उनको लगा कि पता नहीं यार अपने पास इतना सपोर्ट है कि नहीं है लोगों का, क्योंकि अभी हमने कुछ महीनों पहले ही इतने ज़्यादा लोगों को देखा जो हमारे खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, हार्डलाइनर्स के खिलाफ ही थे, वो इस्लामिक हार्डलाइनर्स के खिलाफ थे, सुप्रीम लीडर के खिलाफ थे, तमाम चीज़ों के खिलाफ थे। और अभी तो हमारे पुराने वाले सुप्रीम लीडर चले गए, नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, पता नहीं उनके पास इतनी पावर, इतना लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, थोड़ा सा इमेज का भी फर्क पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो तो पब्लिकली आ भी नहीं पा रहे हैं, अभी घायल हैं और पूरा एक्टिव भी नहीं है, तो पता नहीं हमारे पास इंटरनेशनल चीज़ें चल रही हैं उसकी इतनी जानकारी है कि नहीं है, हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, जनता का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि नहीं। तो तब तक ये लोग बहुत शांत बैठे हुए थे और ये लोग मॉडरेट्स के खिलाफ खुल करके कुछ नहीं बोल रहे थे, खुल करके कुछ नहीं कर रहे थे और मॉडरेट्स पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया था उन्होंने ईरान का। आप देखो हर जगह पर विजिबिलिटी, हर जगह पर बातचीत करना, एकदम फ्रंट पर रहना। और सबसे फ्रंट पर जो व्यक्ति रहा वो तो अराक्शी रहे, अब्बास अराक्शी जो है वो सबसे फ्रंट पर रहे। जैसे आप यहाँ पर देखिए शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ, और उसके बाद पीछे यूएस के एनवॉइस खड़े हैं, यहाँ पर ओमान भी वही गए थे, यूएस के सारे एनवॉइसेस जितनी चर्चा जेडी वांस से की उन्होंने ही की, सब मतलब हर जगह पर वही फ्रंट पर थे। होता क्या है, अयतुल्ला अली खामनेई का फ्यूनरल आता है और फ्यूनरल में जिस तरीके का सपोर्ट लोगों ने दिखाया उससे हार्डलाइनर्स को
एकदम पूरा फिक्स हो गया कि भाई जनता हमारे साथ है, मॉडरेट्स के साथ नहीं है, वो बदला लेना चाहती है। हुआ क्या, अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में एक बहुत बड़ी घटना हुई। ट्रंप के टॉप जनरल, मतलब अब्बास अराक्ची को वहाँ पर ट्रंप का टॉप जनरल लोग बोल रहे हैं, तो ट्रंप के टॉप जनरल के ऊपर पत्थरबाजी वहाँ पर हो गई, उनको वहाँ से भागना पड़ गया। और ये इस बात का क्लियर मैसेज था कि अब जनता जो है वो हार्डलाइनर्स के साथ है और वो बदला लेना चाहती है यूएस से। वहाँ पर जो चैंट किए गए कि डेथ टू कॉम्प्रोमाइजर्स, ये ट्रेटर, सेल आउट, मतलब जनता का कहना था कि ये लोग जो है जिन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को मारा, आप उनको हमारा देश बेच रहे हो, आप उनके साथ डील कर रहे हो, हमारा देश को उनके हाथों में सौंप रहे हो, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अब यहां से हार्डलाइनर्स बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि ठीक है भाई, अब तो अपने पास पूरी पावर है। सीएनएन की रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि पूरी तरीके से जो ईरानियन ऑफिशियल्स ने इस डील को साइन किया, इस एग्रीमेंट को साइन किया, उसमें मुश्तबा खामनेई को इन लोगों ने डिफाई किया था। ये बात हार्डलाइनर, कई सारे हार्डलाइनर्स ने भी बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात करके बताई, बहुत सारे ऑफिशियल से बात करी, इवन ईरान के स्टेट मीडिया पर भी ये खबर एक बार चल चुकी है कि मुश्तबा खामनेई नहीं चाहते थे कि कोई भी इसमें बातचीत हो, कोई भी चर्चा हो, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं था, वो इतना पब्लिक में नहीं आ पा रहे थे, वो घायल थे, तमाम चीज़ें थी, इस वजह से उनको डिफाई कर दिया और इन लोगों ने जाकर के अग्रीमेंट कर लिया। पेशकियान का नाम इसमें सबसे ऊपर आया कि पेशकियान ने पीछे से पूरा सपोर्ट दिया, एक टेंशन मत लो, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, मुझे इलेक्ट किया गया है, दुनिया भर की इस तरीके की बात करके उन्होंने जाकर के अग्रीमेंट साइन किया, जिसकी वजह से हार्डलाइनर्स बहुत गुस्सा हुए थे। और उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग कंट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है, ये लोग कंट्री का रिप्रेजेंटेशन अपने हाथ में ले चुके हैं और मुश्तबा खामनेई तो अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये लोग पूरा कंट्रोल जो है, वो पूरा कंट्रोल इन लोग के हाथ में जा चुका है। अब ये जो पूरा कंट्रोल इन लोग के हाथ में जा चुका है, तो कहीं ना कहीं उससे ये हार्डलाइनर्स जो है बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, बहुत ज़्यादा। और इनका सीधा कहना था कि ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पावर को कंसोलिडेट करने की। पावर को कंसोलिडेट करने की कैसे? तो मतलब कि ये लोग का कोशिश है कि पार्लियामेंट को अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो पूरा पावर इन लोग के हाथ में आ जाएगा। वही करने की कोशिश ये सॉफ्ट लीडर्स कर रहे थे। इवन ईरान के एक लॉ मेकर ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी, ये तो खैर मैंने कवर भी किया था। ईरान के एक लॉ मेकर ने अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल के कुछ दिनों पहले ही पार्लियामेंट में खड़े होकर के बात कहा था कि क्या हम मान लें कि एक कू होने वाला है ईरान के अंदर, क्या अब कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं रह गई है, और अगर हम इमाम को अपने फेयरवेल देने वाले हैं तो वहां पर सिर्फ एक नारा लगेगा, वो बदले का नारा होगा, वेंजियंस का नारा होगा, हम अपने देश को सेल नहीं करेंगे। ये बात वहां पर एक लॉ मेकर ने बोली थी, जो बड़े आक्रोशित हुए थे कि भाई आप डील कैसे कर सकते हो यूएस के साथ में। अब यहीं पर पूरे एक्सेस को लेकर के झगड़ा है। हार्डलाइनर्स का कहना है कि जब हमारे जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनेई वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो पब्लिक में नहीं आ पा रहे हैं, तो भाई तुम लोग जो चर्चा कर रहे हो, चाहे मोहम्मद बाकर हो गए, पेशकियान हो गए, अराक्ची हो गए, आप लोग को परमिशन किसने दी है चर्चा करने की? या आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें टर्म्स सेट कौन कर रहा है, कंडीशंस कौन सेट कर रहा है? कुछ नहीं पता। अगर वो अहमदीनेजाद को खरीद सकते हैं तो आपको भी खरीद सकते हैं। ये बात हार्डलाइनर्स ने कहा और इसी को लेकर के जो झगड़ा है वो बढ़ गया। अल्ट्रा हार्डलाइनर्स ने साफ कहा कि ये जो पूरा ग्रुप है, ये पेशकियान वाला जो पूरा ग्रुप है, ये मुश्तबा के अगेंस्ट कू करना चाहते हैं और इन्होंने उनकी पावर को चैलेंज किया है, इन्होंने उनको डिफाई किया है। और इसीलिए हार्डलाइनर्स ने एक अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल को एक प्लेटफॉर्म बनाया कि यहाँ से हम अपनी पावर को लॉन्च करेंगे, सॉफ्ट लॉन्च करेंगे। जनता अगर हमें एक्सेप्ट करती है तो हम फिर इनको बाहर करेंगे। और अब ईरान के अंदर अगर आप देखो तो इन लीडर्स की जो पूरी पैठ थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, इनकी विजिबिलिटी वीक हो चुकी है और हार्डलाइनर्स आर अगेन टेकिंग द कंट्रोल ऑफ ईरान। ये यूएस के लिए सबसे बुरी खबर होगी कि हार्डलाइनर्स वहाँ पर ईरान के कंट्रोल दोबारा ले रहे हैं। तो पूरा अयतुल्ला अली खामनेई का जो फ्यूनरल था वो कहीं ना कहीं यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हुआ। यूएस को लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उस फ्यूनरल के बाद मामला भड़क गया। जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट दिखाया तो उसके बाद से उन्होंने साफ, लोगों ने कह दिया कि भाई हम हार्डलाइनर्स के साथ हैं। यहाँ पर कहा गया कि प्रेसिडेंट, इफ द लीडर्स कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड देन इट विल बी द ब्लेड एंड योर थ्रोट। ये बात एक सिक्योरिटी लिंक्ड मादा जो रिलीजियस सिंगर है उन्होंने कहा था। मैंने आपको बताया भी था कि ये रिलीजियस सिंगर, इन्होंने बहुत सारे नारे वहाँ पर लगाए थे। उन्होंने प्रेसिडेंट यानी पेशकियान को सीधी तौर पर कहा कि तुम यूएस के साथ डील कर रहे हो ना, ठीक है, एक बात याद रखना, अगर कंडीशंस नहीं फुलफिल हुई लोगों की तो याद रखना तुम्हारा थ्रोट और हमारी ब्लेड होगी। मतलब एक क्लियर कट यहाँ पर
पूरी तरीके से धमकी है कि भाई समझ जाओ, आप यूएस के साथ डील नहीं कर सकते, आप अयतुल्ला अली खामनेई के का बदला लोगे तभी लोग खुश होंगे, अदरवाइज लोग आपको मार देंगे। सीधी तौर पर यहाँ पर उनको धमकी दी जा रही है। तो यूएस के लिए इतने सब कुछ होने के बाद ये एक और बुरी खबर है कि हार्डलाइनर्स हैव अगेन टेकन कंट्रोल ऑफ ईरान। नाउ आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।